बोर्ड एग्ज़ाम सिर्फ 4 महीने दूर है और मुझे पता है कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़े और डेली रूटीन क्या बनाएं। पर टेंशन नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरी 4 मंथ्स की स्ट्रैटेजी, जिसको आपने अगर फॉलो किया तो आपके पक्का 90% प्लस मार्क्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है। इस वीडियो में मैं आपको मंथ वाइज और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आपको पढ़ना क्या है और कैसे है, कैसे आपको रिवाइज़ करना है और आपको कैसे अपना कॉन्फिडेंस बोर्ड एग्ज़ाम तक हाई रखना है। सो वेलकम एवरीवन टू दिस चैनल। एंड आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि अभी आपके पास 4 मंथ है और ये 4 महीने एक बहुत ही क्रूशियल टाइम है अगर आपने अच्छा इस्तेमाल इसका किया तो। देखो, मुझे पता है कि अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, जो अभी जीरो से स्टार्ट करेंगे, और उन्हीं बच्चों के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जैसा लिखा है कि इज़ इट स्टिल पॉसिबल, तो हाँ, वो अभी पॉसिबल है। अगर आप मेहनत करते हो तो आपके 90 से 95% आएंगे, गारंटी है ये। आपके पास 120 दिन है और ये 120 दिन इनफ है बोर्ड एग्ज़ाम को 90 से 95% तक ले जाने के लिए जीरो से। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स अभी लग रही है। सबसे पहली आपकी प्रॉब्लम है जो कि है कि टाइम नहीं मिल पा रहा। अब टाइम क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि टाइम तुम्हारा सबसे ज़्यादा वेस्ट होता है सोने में और तुम्हारा स्कूल में, क्योंकि आपको भी पता है जितना सिलेबस कंप्लीट होना था वो हो चुका। अब कुछ नहीं होगा स्कूल में, तो स्कूल में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि स्कूल की डेली छुट्टी करनी है। मेरे कहने का मतलब है कि हफ्ते में 2 से 3 दिन की छुट्टी बहुत होती है स्कूल की, उसमें आप अपना घर पे बैठ के पढ़ाई कीजिए। दूसरी आपकी प्रॉब्लम है जो कि है आपकी डिस्ट्रैक्शंस। ये डिस्ट्रैक्शंस आपका फ़ोन हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकती है। अभी देखो 4 महीने हैं, इन 4 महीनों के बाद जो आपको मिलेगा, अगर आपने अभी मेहनत करी तो आपको मिलेगी 90 से 95%। तो अभी उस चीज़ को सोचो कि भाई मैंने अगर अभी मेहनत करी तो मेरे 90 से 95% आएंगे। तो उस चीज़ को सोच के अभी मोटिवेशन लाओ और स्टार्ट करो। अगर कभी भी फ़ोन देखने का मन करता है तो उसी फ़ोन को तभी बंद कर दो, ये सोचते हुए। आपको सिर्फ 5 सेकंड में सोचना है कि मुझे पढ़ना है या नहीं पढ़ना। उस 5 सेकंड में आपको डिसाइड करना है कि क्या मुझे फ़ोन कंटिन्यू करना है या फिर मुझे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, जिससे कि मेरे 95% आ सकते हैं। और हाँ, मैं अभी दोबारा से बता रहा हूँ कि 4 महीने इनफ है। और ये अभी सोच कर नहीं चलना कि इस बार 2 बोर्ड एग्ज़ाम होंगे तो मैं दूसरी बार अच्छे से दे लूँगा, पहले छोड़ दूँगा। नहीं, आपको मेन प्रायोरिटी अपनी बोर्ड एग्ज़ाम बनी रखनी है। इसको ही अपनी मेन प्रायोरिटी लेकर चलो। तो अब हम बात करेंगे आपके सॉल्यूशंस की, कि इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सबसे पहले आपको स्मार्ट वर्क अभी शुरू करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क यानी कि ज़्यादा टाइम पढ़ने में या थ्योरी रटने में ना लगा के प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको। और आपको अपना दिन, जो आपका डे है, उसे डिवाइड करना पड़ेगा 3 पार्ट्स में। ये जो स्ट्रैटेजी है अब यहाँ से शुरू होती है कि आपको 3 पार्ट्स बनाने हैं अपने दिन के। 2 आवर्स के एक स्लॉट, 2 आवर का दूसरा और 1.5 या 1 आवर का तीसरा स्लॉट। जो 2 आवर पहला होगा इसमें कोई भी आपका मेन सब्जेक्ट हो सकता है। जो दूसरा टाइम स्लॉट है 2 आवर का, इसमें कोई अदर सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि आपका हो गया इंग्लिश, हिंदी या आईटी, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता है कि मार्क्स तो वो उतना नहीं कैरी करता है जितना मेन सब्जेक्ट। और लास्ट का ये 1.5 आवर, जिसमें कि आप रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब दूसरी चीज़ ये है कि आपको टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है। टारगेट वाली कैसे? कि आपको कोई भी टारगेट बनाना है, उसको अपना अचीव करना है, तो आपको मोटिवेशन मिलेगी। जैसे कि टारगेट हो क्या सकते हैं कि भाई आज मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करना है अपना मैथ का, अगले दिन उसकी मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, उससे अगले दिन मुझे उसके PYQ लगाने हैं, और आपका ऐसे चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी दूसरे चैप्टर को ख़त्म करने की। अब अगली चीज़ आती है आपका मेन गोल। आपका मेन गोल क्या रहना चाहिए इन 4 महीनों में? सबसे पहला मेन गोल है कि आपको सिलेबस ख़त्म करना है। अब सिलेबस की भी एक डेडलाइन आपको रखनी है, जो कि दिसंबर तक जाएगी। दिसंबर के एंड तक आपको अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, कैसे भी करके। आप अगर अभी 0 पे हैं या 60% पे है या 80% पे हैं, उसको पूरा 100% तक ले जाओ दिसंबर तक।
सबसे पहला तो मेन यही है। दूसरा जो जनवरी में आपको करना है वो है आपको फुल रिवीजन करना है जितना भी आपका सिलेबस है। उसके साथ साथ अगर आपको टाइम मिले तो आपको सैम्पल पेपर लगाने हैं। लास्ट जो फरवरी के 10 से 15 दिन आपको मिलेंगे, उन 10 से 15 दिन में आपको पेपर लगाने हैं। उन पेपर की प्रैक्टिस आपको करनी है जिससे कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प होगी। अब मेन गोल हो गया और हमारी स्ट्रैटेजी हो गई। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी कि आपको सब्जेक्ट वाइज कैसे कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज में मैथ आएगा। मैथ आपको कैसे ख़त्म करना है, मैथ की आपको देखनी है वन शॉट वीडियो। और अगर आपको आता है तो सबसे अच्छी बात है, कोई भी चैप्टर अगर आपको आता है तो उसके 20 से 25 क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट के ऊपर सोल्व करो। नहीं आता तो वन शॉट वीडियो देखो। वन शॉट वीडियो मैं रिकमेंड करूँगा फिजिक्स वाला से देखो किसी की, और एक एक टॉपिक की ना देख के पूरा एक एक चैप्टर की देखो, जो कि 1 से 2 घंटे शायद होती है इतने की। उसके बाद आपको फॉर्मूला नोटबुक बनानी है। फॉर्मूला नोटबुक कंपलसरी है। जब आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए या फिर आपने कोई चैप्टर शुरू किया है तो शुरू करने से पहले एक फॉर्मूला नोटबुक बना लो जिसमें कि आप सारे फॉर्मूले उस चैप्टर के लिख लेंगे। तो इंग्लिश और हिंदी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यूट्यूब पर काफ़ी सारी समरी वीडियो हैं, हर एक चैप्टर की समरी वीडियो लगाओ चैप्टर वाइज। उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस ये कैसे करनी है, एनसीईआरटी की बुक ले, उसमें जो जो भी क्वेश्चन है उन सबको सोल्व करो लिख लिख कर, उससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी। और जहाँ तक कि मुझे पता है सीबीएसई क्वेश्चन रिपीट करता है और एनसीईआरटी में से ज़्यादा देता है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में भी। तीसरी चीज़ है रीडिंग ऑफ द चैप्टर। एनसीईआरटी या फिर अगर आपके पास दूसरी कोई बुक है तो उससे चैप्टर की रीडिंग ज़रूर करना, ये मस्ट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और आखिरी आपको पॉइंट है जो है अनसीन पैसेज और ग्रामर। ग्रामर आपको पता है इक्वल वेटेज कैरी करता है लिटरेचर की तरह, और अनसीन पैसेज 20 नंबर के आते हैं, तो इनको इग्नोर करना खतरे से खाली नहीं होगा। तो इनकी प्रैक्टिस भी रेगुलरली करते रहना है आपको। नाउ नेक्स्ट कम्स सोशल साइंस। सोशल साइंस की सबसे ख़ास बात है कि सिर्फ रटने से ही हो जाएगा, या फिर कुछ भी लिख के आओगे आप, कुछ भी क्या लेकिन थोड़ा सा रिलेटेड लिख के आओगे और उसको लेंदी बना दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। चैप्टर कंप्लीट करने के लिए शॉर्ट वीडियो देखो जो कि वन शॉट होती है यूट्यूब पर। अगला मेन पॉइंट जो सोशल साइंस का है वो है एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग करो। एनसीईआरटी की आपको लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी है, और एनसीईआरटी यहाँ पर आपका ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। कैसे करेगी, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी में से ही आते हैं, एनसीईआरटी की लाइन के बीच में से उठ के आ जाते हैं, तो एनसीईआरटी मस्ट है। जो लास्ट चीज़ सोशल साइंस में है वो है राइटिंग प्रैक्टिस और मैप वर्क। मैप वर्क आपको पता है 5 से 6 नंबर का आ जाता है, और राइटिंग प्रैक्टिस आपको इसमें भी करनी है। लास्ट सब्जेक्ट आपका है साइंस। साइंस के अंदर आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को वन शॉट से पहले कंप्लीट करना है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। केमिस्ट्री में ऑल रिएक्शंस, जितने भी रिएक्शन हैं उन सबको एक जगह लिख लो और डेली उनका रिवीजन करो। अगर डेली नहीं हो पा रहा तो अल्टरनेट डे पे करो। जो बायोलॉजी है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है डायग्राम प्रैक्टिस, वो करो। थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है लेकिन डायग्राम जो आते हैं वो 3 से 4 नंबर के आ जाते हैं, तो वो इग्नोर नहीं कर सकते आप उन्हें, वो भी इम्पोर्टेंट है। सेम बात फिजिक्स की है, जैसे रे डायग्राम हो जाते हैं या फिर कुछ आई के डायग्राम है तो वो भी इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स में एक काम और कीजिए आप, जैसे कि मैथ में आपने फॉर्मूला नोटबुक बनाई थी, तो फिजिक्स में भी आप एक फॉर्मूला नोटबुक ज़रूर कैरी करें। रही बात बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में आप शॉर्ट नोट्स बनाओ जो कि लास्ट टाइम पर आपको बहुत हेल्प करेगी। एट लास्ट मैं यही कहूँगा कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन की, तो वही आपके लिए अभी क्रूशियल है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, वर्क हार्ड, ड्रीम बिग और नेवर गिव अप। मैंने शुरू में भी आपको बताया था, अभी मैं बता रहा हूँ कि लास्ट के 4 महीने हैं, अगर आपने कुछ पढ़ लिया तो बाद में रिग्रेट नहीं करोगे, और अगर अब नहीं पढ़ा तो बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है। तो इसलिए अभी मेहनत कर लो, ये 3 से 4 महीने हैं, कुछ नहीं जाएगा। इस टाइम पर डिस्ट्रैक्शन को गोली मार दो, अपने फ़ोन को छुपा कर रख दो, मत देखो, सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान करो। 11th क्लास में जब आओगे तो आपके पास काफ़ी टाइम होगा ये सब चीज़ करने के लिए। सो थैंक यू एंड जय हिंद।